कि हर राजनेता अपनी पूरी ताकत इस चुनावी मैदान के अंदर लगा रहा है, लेकिन जरा समीकरण आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब कल शाम तक यानी कि सोमवार शाम 6 बजे के बाद से ये पूरा जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। लेकिन 7 सीटों का समीकरण समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस पूरे चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि ये जो है जिन इलाकों के अंदर ये बाय इलेक्शन हो रहे हैं उनमें से ये दोनों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके हैं और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा का दौसा और उसके आसपास की बेल्ट जो है वो प्रभाव क्षेत्र का इलाका माना जाता है। अब दौसा में क्योंकि एक बार बीएसपी और 2 बार कांग्रेस पार्टी से जीते तो ये दौसा सीट को लेकर के समीकरण है। अब आगे बढ़ते हुए जरा आपको खीवसर सीट के बारे में भी बताते हैं। 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस सीट पर 2023 में रालोपा प्रत्याशी की जीत होती है और इसके साथ साथ जाट समाज के जो वोटर हैं वो इस सीट पर बहुत ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं और हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति है। हालांकि पिछली बार का जो चुनाव था उसमें ज़्यादा वोट का अंतर था नहीं, यानी कि हार जीत का जो अंतर था वो 2000 वोटों के आसपास का ही था। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए खीवसर से आगे बढ़ के रामगढ़ की आपको बात करते हैं। यहाँ पर ध्रुवीकरण वाली थोड़ी सी पॉलिटिक्स नजर आती है। पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस जीत रही है, ध्रुवीकरण वाली सबसे बड़ी ये सीट मानी जाती है और साथ ही साथ कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से ये सीट जो है वो खाली हुई और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस सीट पर फिर से दावा कर रही है और मान रही है कि यहां पर सिंपैथी वोट जरूर मिलेगा। कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेलने की उनकी संभावना है, तो ये उन्होंने किया भी है। 1990 से जुबेर खान का ही इस सीट पर दबदबा बना हुआ था। सूफिया जुबेर खान 2018 में जीती थी। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हुए सलूम्बर की बात करें। 3 बार से बीजेपी लगातार इस सीट पर जीतती आ रही है और इस सीट पर भी क्योंकि अमृतलाल मीणा के निधन के बाद से जो बीजेपी के विधायक थे उनके निधन के बाद से सीट खाली हुई है और ऐसे में उनके परिवार से ही जो है बीजेपी ने टिकट दी है, तो माना जा रहा है कि सिंपैथी वोट इस सीट पर भी मिलता हुआ नजर आएगा। देवली उनियारा की बात कर लेते हैं। देवली उनियारा पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर बना हुआ है। मीणा और गुर्जर समाज इस सीट पर बहुत निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। उम्मीदवारों से हार जीत तय होती है, तो ये इस सीट को लेकर के समीकरण है। अब जरा झुंझुनू की भी बात कर लेते हैं जल्दी से। झुंझुनू 2018-23 में कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा था और जाट वोटर यहां पर निर्णायक माने जाते हैं और क्योंकि जिस तरीके से सीट पर जाट वर्सेस अन्य वोटर्स का एक तरीके से मुकाबला दिखाई देता है, तो ये कुछ इस सीट की स्थिति है। 84 की बात कर लेते हैं। बीटीपी प्रत्याशी की 2018 में जीत होती है, 2023 में बीएपी से प्रत्याशी की जीत होती है। हालांकि सीट पर आदिवासी वोटर बहुत प्रभावी माने जाते हैं और इसलिए करीब 70% आदिवासी वोटर इस सीट पर हैं और बीएपी का प्रभाव इस सीट पर अच्छा खासा माना जाता है। तो ये 2 ऐसी सीटें, एक तो खीवसर की और दूसरा 84 की, जहां पर जो रीजनल पार्टी हैं उनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। अब इस पूरे उपचुनाव की खास बातें, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस चुनाव पर दाव पर लगी हुई है। विधायक के सांसद बनने से 5 सीट खाली हैं, 5 में से 3 सीटों पर सचिन पायलट के करीबी जो हैं वो नजर आते हैं। अब मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, ब्रजेंद्र ओला पायलट के ये करीबी हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इस पूरे उपचुनाव को लेकर के ये तस्वीर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई थी। लेकिन अब जरा ये भी आप जानिए, क्योंकि कल जो है यानी कि सोमवार शाम 6 बजे के आसपास ये जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। लेकिन इस दौरान, चुनाव के दौरान जब कैंपेनिंग की गई थी तो उस दौरान सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत दिखाई है। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को प्रचार थम जाएगा। इन 7 सीटों पर 69 उम्मीदवार मैदान में हैं। कई उम्मीदवारों की किस्मत जो है उसके बाद जब मतदान होगा तब मतपेटी में बंद हो जाएगी। जाहिर है इस दौरान निर्वाचन विभाग कई तरह की सख्तियां भी बरत रहा है। खास तौर पे यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले प्रचार, यानी कि मोबाइल फ़ोन से जाने वाली IVR कॉलिंग और मैसेजेस को लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान जब आचार संहिता लागू है और प्रचार समाप्त हो चुका है तो उस माध्यम से भी प्रत्याशी अपने लिए मत की अपील नहीं कर पाएंगे। वाहनों की परमिशन भी जो है वह भी घट जाएगी और इसको लेकर के सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। 9000 से अधिक सुरक्षा कर्मी इन 7 सीटों पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था देखेंगे। इसके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 43 कंपनियां जो है वह भी तैनात की गई हैं। 1900 से अधिक बूथ हैं जहां पर वोटिंग होगी और इनमें से 1000 से अधिक बूथों पर लाइव टेलीकास्ट जो है वो हमेशा होता रहेगा ताकि पारदर्शिता जो है वह बनी रहे।
निर्वाचन विभाग ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से जो साइलेंट पीरियड शुरू होता है, इस दौरान सभी प्रत्याशियों को इसका नियमानुसार पालन करना होगा।